दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च किया है, जिसके तहत ये जो है ये एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। और ये जो अभियान है ये 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। और ये जो कैंपेन पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है, इसका मेन एम है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन द नेशनल कैपिटल। और ये जो कैंपेन शुरू किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसके तहत 17 दिनों में लगभग 31 लाख ट्री सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे अंडर दिस कैंपेन। और इसमें से लगभग 20 लाख जो सैपलिंग्स होंगे वो बड़े पेड़ होंगे और 11 लाख जो होंगी वो श्रब्स होंगी, यानी छोटे पौधे या झाड़ियां होंगी जिन्हें रोड के दोनों साइड पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है, जो कि शुरू होगी 10 जुलाई से और 26 जुलाई तक। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? इसका आंसर है अनिल बैजल। अगला है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है गोपाल राय। क्या नाम है? गोपाल राय, दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान जिसका नाम रखा गया मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए। और जो ट्री प्लांटेशन था इसको लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो काफ़ी लोगों ने अपने जो मेंटर्स थे, जो गुरु थे, उनके सम्मान में भी पौधे लगाए। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान जिसका नाम रखा गया मिशन वृक्षारोपण 2020, इसे 5 जुलाई को शुरू किया गया था। और इसमें इस कैंपेन के ड्यूरेशन में 25 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। और इसे शुरू किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। और जो पौधे लगाए गए हैं इस अभियान के तहत, उनमें जो मैक्सिमम थे वो थे पीपल, फिक्स, मुलावरी, नीम, जामुन, बरगद, और इसके अलावा कुछ जो मेडिसिनल प्लांट्स है या फल देने वाले फ्रूट्स वाले प्लांट हैं, उन सभी को लगाया गया था। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। दोस्तों, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने इंडिया की पहली सोशल ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है एलिमेंट्स। और ये जो ऐप है ये फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल मीडिया ऐप है, जिसे डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी ने, जिसका नाम है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और जो ये एलिमेंट्स ऐप है ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें मेन आते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश। तो दोस्तों, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है।
दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। दोस्तों हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है, जिसे इस महीने के अंत में रिलीज किया जाएगा। और ये बुक का जो मेन फोकस है वो है ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक ओवरड्राफ्ट सेविंग द सेवर नामक बुक लिखी है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की है? बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। दोस्तों हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने भूमिहीन किसानों यानी जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको फसल यानी क्रॉप लोन प्रोवाइड करने की घोषणा की है। और ये नई योजना के तहत जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के थ्रू लोन्स मिलेगा। और अंडर दिस बलराम स्कीम गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है जिसके थ्रू अगले 2 सालों में 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को ऋण जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट और सब्सिडी होगी लोन अमाउंट की वो डिसाइड करेंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट फार्म लोन रूल्स। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? इसका आंसर है नवीन पटनायक। और गवर्नर ऑफ उड़ीसा कौन है? इसका आंसर है गणेशी लाल। तो दोस्तों हाल ही में लैंडलेस यानी भूमिहीन किसानों को फसल ऋण क्रॉप लोन प्रोवाइड करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम योजना शुरू की है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोलर और थर्मल पावर एसेट डेवलप करने के लिए कोल इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों हाल ही में सरकार के स्वामित्व वाली मेजर माइनिंग कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5000 मेगावाट ऑफ पावर by using solar and thermal power assets। और ये दोनों ही ये जो जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी डेवलप की है इसमें दोनों ही कंपनी बराबर की हिस्सेदार रहेंगी। और इस जो जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है इस पे जो टोटल लागत आएगी वो आएगी करीब करीब 1.28 लाख करोड़ की, और जिसको 2025 तक डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। कोल इंडिया एकमात्र ऐसी सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है जिसकी लगभग 83 माइनिंग्स हैं ऑल इन अराउंड 8 स्टेट्स इन इंडिया। यानी कोल इंडिया की भारत में 8 राज्यों में 83 माइंस हैं। और कोल इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है 607 मिलियन टन्स ऑफ कोल एनुअली। एनएलसी जो है वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो है वो नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो बेसिकली डील करता है इन फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर इन इंडिया एंड थर्मल पावर जनरेशन में। तो दोस्तों हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5000 मेगावाट ऑफ
पावर। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ कॉल इंडिया कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कॉल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। इसका आंसर है प्रमोद अग्रवाल। क्या आंसर है? प्रमोद अग्रवाल जो है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है कॉल इंडिया लिमिटेड के। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ टाई अप किया है, और इसका सही आंसर है फेसबुक। दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने अपने पहले चरण में टीचर्स और स्टूडेंट्स को, जो एफिलिएटेड स्कूल्स के टीचर्स और स्कूल्स हैं, उनको फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है। और ये जो प्रोग्राम है ये कवर करेगा टीचर ट्रेनिंग ऑन एगुमेंटेड रियलिटी एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो पहले चरण का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 3 हफ्ते तक चलेगा और इसमें लगभग 10,000 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ऑन एगुमेंटेड रियलिटी और 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग। और जो सेकेंड फेज, दूसरे चरण का जो प्रोग्राम होगा, उसमें सीबीएसई इंट्रोड्यूस करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड एगुमेंटेड रियलिटी फॉर अप्रॉक्स 30,000 स्टूडेंट्स। और इसी टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन है। इसका आंसर है मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है सीबीएसई की स्थापना कब हुई। इसका आंसर है 3 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962 को। तो दोस्तों, हाल ही में सीबीएसई ने अपने पहले चरण में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है द डायना अवार्ड 2020। द डायना अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है श्रेया ठकराल। दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट श्रेया ठकराल को उनकी रिसाइकलर ऐप बनाने के लिए डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने श्रेया ठकराल ने इस ऐप को डेवलप किया है टू कनेक्ट यूजर्स विद वेस्ट हैंडलर्स एज अ मेजर टू हेल्प द रैग पिकर्स ऑफ द दिल्ली। और जो श्रेया ठकराल की जो ये रिसाइकलर ऐप है, ये एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कनेक्ट करती है यूजर्स को विद वेस्ट हैंडलर्स। डायना अवार्ड की शुरुआत 1999 में दुनिया भर में जो यंगस्टर्स हैं उनको सोशल वर्क या कोई भी उनका ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट को सराहने के लिए राजकुमारी डायना की याद में शुरू किया गया था, और उसी के नाम पे इस अवार्ड का नाम है डायना अवार्ड। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन का संबंध किस बैंक से है, और इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने 1000 सिटीज में इंस्टेंट कार लोन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम रखा गया है जिप ड्राइव। क्या नाम रखा है इस इनिशिएटिव का? जिप ड्राइव। इसके थ्रू क्या है, इंस्टेंट कार लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं बैंक के, और ये जो लोन मिलेगा इसको ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं और थ्रू अ फोन कॉल विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग टीम। जो ये लोन है ये टेक्नोलॉजी अनेबल लोन प्रोडक्ट है
क्रेडिट असेसमेंट इज़ डन बाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक कौन है? इसका आंसर है आदित्य पुरी। तो दोस्तों, हाल ही में HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नामक एक पहल के थ्रू जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको इमीडिएट कार लोन प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका आंसर है जीन कास्ट्रेक्स। दोस्तों, हाल ही में जीन कास्ट्रेक्स को फ्रांस का नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा की गई है। और जीन कास्ट्रेक्स ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर एडुआर्ड फिलिप को रिप्लेस किया है। तो दोस्तों, हाल ही में जीन कास्ट्रेक्स को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है क्विंटन डी कॉक। दोस्तों, हाल ही में साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं ल्यूरा वॉलवार्ट को वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से नामांकित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण क्रिकेट 2020 जो दक्षिण अफ्रीका की वार्षिक पुरस्कार जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी जी थी, इसको वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। दोस्तों, हर साल धर्म चक्र दिवस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये धर्म चक्र दिवस जो है ये हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाय बोथ बुद्धिस्ट एज वेल एज हिंदूज। और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है यह दर्शाने के लिए कि जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने गुरु, अपने टीचर्स के लिए कितने समर्पित हैं उसको दर्शाने के लिए। बुद्धिस्ट ऑल्सो सेलिब्रेट धर्म चक्र दिवस ऐसे धर्मा चक्रा प्रवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। और इस साल धर्मा चक्र दिवस जो है उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट किया था। इसी टॉपिक से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर कौन है? इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों, हर साल 4 जुलाई को यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा धर्म चक्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग पोर्टल लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लीड LEAD। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया है ई लर्निंग पोर्टल, इसे डेवलप किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और इसमें क्या है, लीड जो ई पोर्टल है इसमें
कोर्स कंटेंट अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st टू क्लास 12th। और इसी पोर्टल के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो टीचिंग और लर्निंग मटेरियल जो है वो शेयर करेगी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा थ्रू इट्स ई लर्निंग पोर्टल लीड। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स को, स्टडी मटेरियल को और कोर्स कंटेंट एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE, NCERT और दिल्ली गवर्नमेंट करिकुलम कोर्सेज के थ्रू। दोस्तों हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेकर सम्मान योजना स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? नेकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों हाल ही में कर्नाटका सरकार ने वीवर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है नेकर सम्मान योजना। और इस स्कीम के थ्रू राज्य सरकार ने 10.96 करोड़ रुपए की राशि जो है उसको आवंटित किया है, यानी उसको अलोकेट किया है। एज पर द स्टेट गवर्नमेंट जो सिल्क, कॉटन, वूल या दूसरे जो हैंडलूम वीवर्स हैं वो सभी इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हैं। और पहले चरण में नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में सभी जितने भी हैंडलूम वीवर्स हैं उनको 2000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा जिसके तहत लगभग 19,774 हैंडलूम वीवर्स को फायदा होगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है इसके अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं पावर लूम सेक्टर के, उन सबको भी वन टाइम पेमेंट दी जाएगी 2000 रुपीज ईच। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? इसका आंसर है विजूभाई वाला। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने वीवर्स के लिए एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है नेकर सम्मान योजना। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजॉब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाजॉब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो जॉब पोर्टल है ये वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको ऑफर करेगा री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी वहाँ के जो नागरिक हैं उनको पुनः रोजगार के अवसर प्रदान कराने में हेल्प करेगा। और ये जो पोर्टल है ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड लोकल वर्कर्स। और साथ ही साथ इस पोर्टल के थ्रू जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज हैं उन सभी को जॉब मिलने में सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विल रन दिस महाजॉब पोर्टल। और जो महाजॉब पोर्टल है ये लगभग 17 सेक्टर्स में काम करेगा, जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महाजॉब नामक पोर्टल को लॉन्च किया है जो काम करेगा एज अ ब्रिज इन बिटवीन द एम्प्लॉयज इन द लोकल, जो महाराष्ट्र के लोकल वर्कर्स हैं उन सबके बीच में। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? इसका आंसर है उद्धव ठाकरे। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? इसका आंसर है भगत सिंह किशोरिया। क्या आंसर है? भगत सिंह किशोरिया। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट के लिए लोन इन सेकेंड्स किस बैंक ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है येस बैंक। दोस्तों हाल ही में येस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन
सेकेंड्स डिजिटल सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। और बेसिकली इस स्कीम के तहत जो बैंक में जिनका अकाउंट है, जो येस बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, वो बिना किसी पेपर फॉर्मेलिटी के इजीली क्विक लोन फैसिलिटी जो है उसको अवेल कर सकते हैं। और इस लोन इन सेकंड स्कीम का जो मेन एम था वो था टू प्रोवाइड कस्टमर्स कंप्लीटली पेपरलेस और हेसल फ्री लोन्स टू हेल्प देम टू मीट देयर इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स। यानी जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जो इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको कंप्लीटली पेपरलेस और बिना कोई हेसल फेस किए हुए वो लोग इजीली लोन फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। एलिजिबल कस्टमर्स अंडर लोन इन सेकेंड्स विल रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक विद द लिंक अप्लाई फॉर द लोन। जैसे ही कोई भी अकाउंट होल्डर है वो बैंक में अप्लाई फॉर द लोन पर क्लिक करेगा, उसी के साथ उसको बैंक की तरफ से एक लिंक आएगा जो एक्ट करेगा एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक एंड द अकाउंट होल्डर। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ येस बैंक। येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है येस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है प्रशांत कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है येस बैंक की टैगलाइन क्या है? और येस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। तो दोस्तों हाल ही में येस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स नामक डिजिटल सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है आरसी भार्गव। दोस्तों हाल ही में चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी आरसी भार्गव ने अपनी एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। और इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बुक लिखी है, बीइंग एन एक्सपीरियंस एज एन पॉलिसी मेकर और एज ए लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर और एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी कौन है? इसका आंसर है केंची आयुकावा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी आरसी भार्गव ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम किसने ब्रॉडकास्ट किया है? हाल ही में संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम किसने ब्रॉडकास्ट किया है? और इसका सही आंसर है AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिक नामक एक कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है और यह संस्कृत में पहला प्रसारित होने वाला न्यूज़ मैगजीन है जो संस्कृत में प्रसारित किया जाएगा। और ये जो संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम है इसमें क्या है, पूरे एक वीक के जितने भी प्रमुख घटनाक्रम हैं उन सभी को संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को प्रसारित करेगा। यानी जितने भी प्रोमिनेंट जो घटनाएं हैं या कोई भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर वीक के, उन सबको संस्कृत में प्रसारित किया जाएगा। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक कौन है? और इसका सही आंसर है ईरा जोशी। कौन है दोस्तों? ईरा जोशी। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य
के पर्यटन विभाग ने इंतज़ार आपका कैंपेन शुरू की है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक एक कैंपेन लॉन्च की है। और ये जो कैंपेन लॉन्च की है, इसका मेन मोटो है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। और इस कैंपेन के थ्रू मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव, अपने जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं मध्य प्रदेश के, उनको डिस्क्राइब किया है इन क्वाइट अट्रैक्टिव वेज, जिससे कि जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हों और मध्य प्रदेश में विजिट करें। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने काफ़ी सारे टूर पैकेजेस भी बनाए हैं एज पर द टाइम एंड कन्वीनियंस ऑफ द टूरिस्ट, along with the safety standards in the prevention of कोरोना। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनिनो मैरीकॉम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है फिल्म कंपोजर। दोस्तों, हाल ही में ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म कंपोजर इनिनो मैरीकॉम का निधन हो गया है और उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 500 से भी अधिक फिल्में बनाई हैं और इनिनो मैरीकॉम को ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर हिज वर्क ऑन क्विंटीन टैरेंटो द हेटफुल एट 2015 में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर को किसने डेवलप किया है? हाल ही में डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर को किसने डेवलप किया है? इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। दोस्तों, हाल ही में आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने यूनिसेवियर नामक एक डिसइंफेक्शन बॉक्स को डेवलप किया है और ये जो यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स है, इसको यूज करते हैं टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स, एप्रल्स, पीपीई किट्स और इसके अलावा जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। और जो ये जो डिसइंफेक्शन बॉक्स है, इसको बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जिससे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन है उसको मेंटेन किया जा सके। और यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स में हाईली रिफ्लेक्टिव ज्योमेट्री पर मेटल की एक लेयर कॉटेड है, जिसकी वजह से जो कीटाणु रहित जितने भी मटेरियल्स हैं, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए यूवीसी लाइट को कैलिब्रेट पैसेज प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इसमें एक यूवीसी लाइट के लिए एक अलग से स्विच भी लगाया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया करवाया है? और इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है इंडिया में जहां पर 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शंस हैं। और ये जो 100% गैस कनेक्शन स्टेट में है, ये हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एक्चुअली स्टेट में लगभग 1.36 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनको गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए थे अंडर द स्कीम
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, और बाकी बचे हुए 2,76,243 फैमिलीज को फ्री गैस कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं अंडर द स्कीम हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका आंसर है जयराम ठाकुर। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? इसका आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? और इसका सही आंसर है वेलेटरी बोटास। दोस्तों हाल ही में मर्सिडीज के रेसर वेलेटरी बोटास ने ऑस्ट्रिया के सिपलबर्ग में आयोजित रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 अपने नाम करी है। और यह जो रेस थी ये फार्मूला 1 सीजन 2020 की पहली रेस थी, और इसमें फेरारी के रेसर चार्ल्स लेरिस ने सेकंड स्थान पर रहे और मैकलेरेन लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सोलर पावर जनरेशन के लिए किसके साथ टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर सेटअप ऑफ 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट बीना इन मध्य प्रदेश। और इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में जो DC करंट है उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू सिंगल फेज ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर फीडिंग डायरेक्टली टू रेलवेज। और ये जो सोलर पावर प्लांट है इसको इस्टेब्लिश किया गया है नियर बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन, और इस के थ्रू लगभग 25 लाख यूनिट जो यूनिट्स ऑफ एनर्जी है वो एनुअली प्रोड्यूस की जाएंगी, जिससे लगभग 1.37 करोड़ की बचत आएगी हर साल। और द प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन बाय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। इस टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे बेल के MD और चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन है BHEL की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1964 में। हमारा अगला क्वेश्चन है BHEL का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रेल मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका सही आंसर है इंजिति श्रीनिवास। इंजिति श्रीनिवास। दोस्तों हाल ही में 1983 बैच IAS ऑफिसर इंजिति श्रीनिवास को फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, और ये अपॉइंटमेंट जो है ये 3 साल के लिए हुई है, और इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। और दोस्तों ये जो IFSCA है यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है,
ये हाल ही में इस्टेब्लिश की गई है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन अप्रैल 27 को। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है इस अथॉरिटी का, वो है टू रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसी के साथ हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में ऑफैक 16 स्पाई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है इजराइल। दोस्तों हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेंटर इजराइल के पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित शेविट रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑफेक 16। और ये जो है ये फर्स्ट लॉन्च है इजरायली स्पाई सैटेलाइट का स्पेस में आफ्टर ऑफेक 11, जिसे सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। और ऑफेक 16 जो है वो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग ब्लू एंड वाइट टेक्नोलॉजी। और इसका जो पेलोड है उसे डेवलप किया है बाय डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैपिटल ऑफ इजराइल, इसका आंसर है जेरूसलम। हमारे पास में अगला है इजराइल की करेंसी यानी मुद्रा क्या है, इजरायली शेकल। अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम है रुवेन रिवलिन। अगला क्वेश्चन है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर है बेंजामिन नेतान्याहू। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 7 जुलाई। दोस्तों हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे यानी इंटरनेशनल चॉकलेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है जो चॉकलेट का हमारी जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी पर्सनल लाइफ में किस तरह से एग्जिस्टेंस है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए। और इसको चॉकलेट डे को सेलिब्रेट किया जाता है बाय ईटिंग चॉकलेट्स और शेयरिंग इट विद डियर वंस। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे 2009 में सेलिब्रेट किया गया था, और यह दिन हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 1550 में 7 जुलाई को फर्स्ट टाइम यूरोप में चॉकलेट को लाया गया था। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनावरण किस राज्य में किया है, और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। और इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 750 मेगावाट की। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट ये इस्टेब्लिश होगा रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विंध्या रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट होगा इन एशिया। इसी के साथ इस टॉपिक में हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान।
हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस को ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। दोस्तों, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने हेल्थ इंश्योरेंस, अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस को के साथ पार्टनरशिप की है। और इस एग्रीमेंट के तहत करूर वैश्य बैंक की जो 780 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सभी में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी जितने हेल्थ बीमा जो है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं, उन सभी को अवेलेबल कराया जाएगा। और साथ ही साथ इस एग्रीमेंट के तहत करूर वैश्य बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगा और क्विक सेटलमेंट में, जो क्लेम का क्विक सेटलमेंट है, उसमें भी हेल्प करेगा। दोस्तों, इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है करूर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, टैगलाइन ऑफ करूर वैश्य बैंक क्या है? और इसका आंसर है स्मार्ट वे टू बैंक। क्या आंसर है? स्मार्ट वे टू बैंक। अगला हमारा क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? और इसका आंसर है NS श्रीनाथ। कौन है दोस्तों करूर वैश्य बैंक के चेयरमैन? NS श्रीनाथ। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? और इसका आंसर है डेवेन जॉनसन। दोस्तों, रेसलर टर्न्ड एक्टर डेवेन जॉनसन, ये जब रेसलिंग में थे तो ये द रॉक के नाम से फेमस थे। हाल ही में ये इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन गए हैं और इंस्टाग्राम पर इनके 189 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सेल्फ स्कैन नामक ऐप, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और ये जो न्यू एप्लीकेशन है, इसे डेवलप किया है स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स। और जो सेल्फ स्कैन ऐप है, ये कम्प्लीटली सेफ है एंड प्रोटेक्टेड ऐप है। और इस ऐप को बेसिकली लॉन्च किया गया है जब सेंटर ने अपने 59 जो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस थी उनको बैन कर दिया था उसके बाद। और इसी टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन है? उनका नाम है जगदीप धनखड़। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट के लिए ओला ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है फोन पे। दोस्तों, ओला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो टैक्सी और कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने हाल ही में पार्टनरशिप की है विद फोन पे, जिससे कि वो अपने राइडर्स को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। और ये जो पार्टनरशिप है, ये हेल्प करेगी बेटर डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओला ऐप। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे फोन पे के CEO कौन है? इसका आंसर है समीर निगम। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ फोन पे कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, ओला के CEO कौन है? इसका आंसर है भावेश अग्रवाल।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ओला का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है जी आकाश। दोस्तों, जी आकाश इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और सेकेंड काउंसिल मीट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ द ईयर 2020 ने कंफर्म किया है आकाश ग्रैंड मास्टर टाइटल। और 2012 में आकाश ने नेशनल टाइटल को जीता था और उसके बाद उन्होंने अभी 2020 में इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्ल कैमेरॉन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है एक्टिंग। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन एक्टर अर्ल कैमेरॉन का निधन हो गया है। ये पहली बार 1951 में स्क्रीन पर दिखाई दिए थे उनकी फिल्म पूल ऑफ लंदन में, और 2009 में नए साल के सम्मानों में उन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरीटाइम रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड ने किस देश के साथ MOU साइन किया है? और इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। दोस्तों, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड बकामला आरआई के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नामक एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो इंडिया और इंडोनेशिया हैं, हिस्टोरिकली कनेक्टेड है थ्रू इंडियन ओशन। और इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका आंसर है कृष्णा स्वामी नटराजन। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इसका आंसर है जकार्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडोनेशिया की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? इसका आंसर है इंडोनेशियन रुपया। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? इसका आंसर है जोको विडोडो। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भविष्य सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? और इसका आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। दोस्तों, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने भविष्य सेविंग अकाउंट योजना को लॉन्च किया है। और ये जो सेविंग अकाउंट स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है फॉर माइनर्स जिनका एज ग्रुप है इन बिटवीन 10 to 18 ईयर्स, जो उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 10 से 18 साल के बीच में है। और भविष्य अकाउंट सेविंग अकाउंट को ओपन करा सकते हैं विद बाय पेइंग ए नॉमिनल अमाउंट। इसके लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है भविष्य अकाउंट को ओपन कराने के लिए। और जो न्यू लॉन्च सेविंग अकाउंट स्कीम है, इसको इनिशियली बैंक ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गंगा नदी के नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए कितने मिलियन डॉलर अप्रूव किए हैं? और इसका सही आंसर है 400 मिलियन डॉलर। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 400 मिलियन डॉलर की राशि जो है वो अप्रूव हुई है। और ये जो लोन एग्रीमेंट है, इसका मेन एम है गंगा नदी को क्लीन और हेल्दी रिवर बनाने का, यानी गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाने का। और जो ये लोन अमाउंट है 400 मिलियन डॉलर का, इसमें लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा
$381 मिलियन, और रेस्ट जो $19 मिलियन है वो रहेगा एज अ प्रपोज्ड गारंटी। और ये जो नई परियोजना है नमामि गंगे प्रोग्राम, इसका मेन उद्देश्य है गंगा नदी को में जो पोल्यूशन का जो लेवल है उसको कम करना, और साथ ही नदी का जो बेसिन का प्रबंधन है उसके मैनेजमेंट को मजबूत करना, जो कि लगभग 500 मिलियन लोगों का घर है। और वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है 2011 से फॉर दिस करंटली एक्टिव नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसे अपना सीईओ अपॉइंट किया है? और इसका सही आंसर है जयंत कृष्णा। दोस्तों, हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को अपॉइंट किया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ग्रुप। और जयंत जो है वो रिप्लेस करेंगे पूर्व सीईओ रिचर्ड हेडल को। और इससे पहले जयंत कृष्णन जो है वो सर्व कर रहे थे एज ए सीईओ ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, झारखंड में स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का नाम जो है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक लेट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है, उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म बंगाली फैमिली में हुआ था सन 1901 में, और उनके फादर कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए मास्टर कार्ड ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है SBM बैंक। दोस्तों, हाल ही में SBM बैंक और मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप की है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट्स। और SBM बैंक के जो इंडियन कस्टमर्स हैं, now they are able to make real-time domestic business to consumer transfer quickly and efficiently using MasterCard। और बैंक अपने स्विचिंग पार्टनर YAP के साथ मिलकर बेस्ट इन क्लास सॉल्यूशंस समाधानों तक पहुंचने के लिए सहयोग का नेतृत्व कर रहा है। और YAP जो है ये एक API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कंपनी बेसिकली बैंक्स के साथ काम करती है और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम करती है टू एज ए प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स। और इस टॉपिक से हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे SBM बैंक के CEO कौन है? इसका आंसर है परावर्तन वेंकटेश्वरा राव। अगला हमारा क्वेश्चन है, SBM बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पोर्ट लुइस मॉरिशस। अगला है, हु इज द CEO ऑफ मास्टरकार्ड? इसका आंसर है अजय पाल सिंह भंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मास्टरकार्ड का मुख्यालय यानी मास्टरकार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल स्किल प्रोवाइड करने के लिए NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने
माइक्रोसॉफ्ट ने ये कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरेशन में इंडियन यूथ्स के लिए नेक्स्ट 12 मंथ्स में इंडिया के जितने भी युवा हैं उन सभी को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। और ये इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी के साथ मिलकर एनएसडीसी के ई स्किल इंडिया पोर्टल के थ्रू जितने भी यंग यूथ्स ऑफ इंडिया हैं उनको लर्निंग रिसोर्सेज को फ्री प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। ये जो साझेदारी है ये हेल्प करेगी इन क्रिएटिंग अ डिजिटल स्किल इको सिस्टम। दोस्तों इसी टॉपिक से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसका आंसर है मनीष कुमार। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बंसी लाल भट्ट का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। उनका टेन्योर कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया है, और इसका सही आंसर है 3 मंथ्स। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस बंसी लाल भट्ट का टेन्योर है उसे बढ़ा दिया है, और ये उनका जो टेन्योर एक्सटेंड हुआ है ये एक्सटेंड हुआ है फॉर 3 मंथ्स। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेक्रीफिशियल एनिमल्स के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने आने वाले त्योहार ईद उल अज़हा से पहले बलि दिए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, सेक्रीफिशियल जो एनिमल्स हैं, उनकी ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये हेल्प करेगा जो कैटल फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं उनको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक। और दूसरा इसका एक मेन एम ये भी है कि नॉर्मली जो प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे क्राउडिंग ना हो, जिससे कि जो फर्दर ट्रांसमिशन है कोविड-19 का कंट्री में उसे रोका जा सके। जो बाइंग और सेलिंग पीपल्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ सेक्रीफिशियल एनिमल्स की, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि फ्री है फॉर यूज बाय इंटरेस्टेड पीपल्स। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, इसका आंसर है शेख हसीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, इसका आंसर है ढाका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, इसका आंसर है टका। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से विड्रॉ करने का औपचारिक घोषणा कर दी है। हाल ही में किस देश ने WHO से विड्रॉ करने के लिए औपचारिक घोषणा कर दी है, और इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और ऐसा यूएस ने इसलिए किया कि उन्हें लगता है कि WHO ने चाइना का साथ दिया है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है इसको छिपाने में। और जो ये कोरोना वायरस है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था चाइनीज सिटी ऑफ वुहान, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 5 लाख लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1,30,000 लोग अकेले अमेरिका के हैं। और यूएस जो है वो अकेली ऐसा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है WHO का, जो हर साल WHO को $450 मिलियन की आर्थिक मदद देता है। वहीं चाइना
WHO को 40 मिलियन यूएस डॉलर की आर्थिक सहायता देता है, जो कि 1/10 है दैट ऑफ द यूएस। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? इसका आंसर है टेड्रोस। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी एक्टर सुशील गोड़ा का निधन हो गया है, वह किस भाषा के टीवी एक्टर थे? और इसका आंसर है कन्नड़। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाटा एक्सचेंज के लिए CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ किसने MOU साइन किया है? और इसका आंसर है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोनों ने डाटा एक्सचेंज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस समझौते में दोनों संगठन द्वारा आपस में जितने भी जो भी काम है स्वचालित या नियमित रूप से सूचना और डाटा का आदान और प्रदान करेंगे। और इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कौन है? इसका आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए कॉम्पैक्ट XL सिस्टम किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। दोस्तों हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL सिस्टम को लॉन्च किया गया है, और ये पहली फर्स्ट इंडियाज मेड मशीन है जो मैनुअल प्रोसेस है कोविड-19 टेस्टिंग की, उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट करती है। और इसमें क्या है, जो कॉम्पैक्ट XL RT-PCR सिस्टम है, इसमें एक टाइम पर 32 टेस्ट एक साथ किए जा सकते हैं। और दूसरा जो वन सिस्टम है उसमें ऑप्शन है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स ऑन वन नेटवर्क के थ्रू, और बाय यूजिंग दिस सिस्टम एक दिन में 96 से 1000 प्लस सैंपल्स की एनालिसिस कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है शैलेंद्र कावडे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? और इसका आंसर है हसमुख रावल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई किस देश की सबसे बड़ी तितली है? और इसका आंसर है भारत। दोस्तों हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई को 88 ईयर्स के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली माना गया है। और जो फीमेल गोल्डन बर्ड विंग है, जिसका 194 विंग स्पेन है, उसे पाया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के दीदीहट टाउन में। और जबकि 106 मिलीमीटर विंग स्पैन का जो मेल गोल्डन बर्ड विंग है वो
है शिलोंग के वांगखर बटरफ्लाई म्यूजियम में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश मिसाइल के लिए BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है? और इसका सही आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया है। और जो आकाश मिसाइल है ये पहली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे प्रोड्यूस किया है इंडिया ने। और ये मिसाइल जो है ये इंगेज करेगी मल्टीपल टारगेट्स को फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। और इस मिसाइल का जो स्पीड है वो है नियरली 860 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो है 18 किलोमीटर्स। आकाश मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसे मैन्युफैक्चर किया है BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है G सतीश रेड्डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड कौन है? इसका आंसर है सिद्धार्थ मिश्रा। और हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ भारत डायनामिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की जारी रिपोर्ट के अनुसार मालदीव और श्रीलंका किस वर्ष तक मिज़ेल्स और रुबेला को खत्म करने का टारगेट दिया है? और इसका सही आंसर है 2023। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मालदीव्स और श्रीलंका पहले ऐसे दो देश बने हैं जिन्होंने अपना जो लक्ष्य था मिज़ेल्स और रुबेला को ख़त्म करने का उसकी पुष्टि की है। और मालदीव्स और श्रीलंका को WHO साउथ ईस्ट एशिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो टारगेट रखा था मिज़ेल्स और रुबेला को ख़त्म करने का वो 2023 का रखा था। मालदीव्स में एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ मालदीव्स जो लास्ट केस आया था मिज़ेल्स का वो 2009 में आया था और रुबेला का अक्टूबर 2015 में। और श्रीलंका में जो लास्ट केस रिपोर्ट किया था मिज़ेल्स का वो किया था मई 2016 में और रुबेला का मार्च 2017 में। और इसके बाद से इन दोनों ही कंट्रीज़ में कोई भी केस नहीं आया है रुबेला और मिज़ेल्स का। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है गोटाबाया राजपक्षे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है महिंदा राजपक्षे। अगला हमारे पास है, श्रीलंका की करेंसी क्या है? इसका आंसर है श्रीलंकन रुपी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मालदीव्स की राजधानी क्या है? और इसका आंसर है मेल। और इस टॉपिक से हमारा अगला क्वेश्चन है, मालदीव्स की करेंसी क्या है, यानी मालदीव्स की मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है मालदीवियन रुपया। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी।
दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल इंडिया वीक 2020 का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम विद द थीम ऑफ बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और इसके अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत के अभियान नेवर सीन बिफोर का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजिप्ट के खिलाड़ी रनीम एल वेली ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है स्क्वैश। दोस्तों 31 ईयर ओल्ड इजिप्टियन स्क्वैश प्लेयर रनीम एल वेली ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और शी वॉज अ वर्ल्ड्स टॉप रैंकिंग वुमेन स्क्वैश प्लेयर। उन्होंने अपना जो टॉप रैंकिंग स्क्वैश प्लेयर बनी वो 2015 में बनी थी और उसी के साथ साथ वो फर्स्ट अरब वुमेन बनी जो किसी भी खेल में टॉप रैंक में आने वाली पहली महिला थी। और इसी के साथ साथ वे 3 टाइम्स रनर अप रही और 2017 में उन्होंने प्रोफेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जो थी वो अपने नाम की और 2017 के बाद उन्होंने 2018 में भी यही चैंपियनशिप दोबारा अपने नाम की। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्केट बोरोइंग में किस राज्य ने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तमिलनाडु ने फिस्कल ईयर 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए बोरो किए हैं और इसी के साथ वह टॉप मार्केट बोरोइंग स्टेट बन गया है इन द कंट्री। और तमिलनाडु ने जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% है और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र ने 25,500 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और आंध्र प्रदेश ने 17,700 करोड़ और वहीं राजस्थान ने 17,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस टॉपिक से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे गवर्नर यानी राज्यपाल ऑफ तमिलनाडु कौन है? इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। क्या आंसर है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? और इसका आंसर है पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी।